हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या है। संविधान ही संविधानवाद का आधार होता है। कुछ राजनीतिक विद्वान इन दोनों को पर्यायवाची मानते हैं, लेकिन व्यवहार में स्थिति क्या है, भिन्न हो सकती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और इटली में संविधान तो था, लेकिन क्या संविधानवाद नहीं था वहाँ पे। इसलिए संविधान और संविधानवाद में परिस्थितियों के अनुसार अंतर होता है। इन अंतर के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। तो संविधानवाद और संविधान में क्या अंतर है। फर्स्ट हो गया परिभाषा की दृष्टि से संविधान और संविधानवाद में अंतर। संविधान एक संगठन का प्रतीक होता है तथा संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक है। तो संविधान क्या है, एक संगठन का प्रतीक होता है, कोई डॉक्यूमेंट का प्रतीक होता है। संविधानवाद हो गया एक विचारधारा का प्रतीक होता है, जिसमें राष्ट्र के मूल्य हो गए, विश्वास और राजनीतिक आदर्श शामिल होते हैं। संविधानवाद में संविधान एक ऐसा संगठन है जिसमें सरकार और शासितों के संबंधों को निर्धारित किया जाता है। संविधान राजनीतिक व्यवस्था के शक्ति संबंधों की आत्मकथा है। संविधानवाद उन विचारों का द्योतक है जो संविधान का वर्णन और समर्थन करते हैं तथा जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावकारी नियंत्रण कायम रखना संभव होता है। तो ये क्या हो गया, संविधान एक संगठन का प्रतीक होता है और संविधानवाद विचारधारा का प्रतीक होता है। संविधानवाद में क्या होता है, राष्ट्र के मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श शामिल होते हैं। और संविधान में क्या होता है कि जिसमें सरकार और शासकों के मध्य जो संबंध होते हैं उनका निर्धारित किया जाता है उन नियमों से। संविधान क्या हो गया, राजनीतिक व्यवस्था के शक्ति संबंधों की आत्मकथा है, जबकि संविधानवाद क्या होगा, उन विचारों का द्योतक है जो क्या संविधान का वर्णन और समर्थन करते हैं तथा जिसके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावकारी नियंत्रण कायम रखना संभव होता है। प्रकृति की दृष्टि से अंतर। प्रकृति की दृष्टि से संविधान एक साधन प्रधान धारणा है और संविधानवाद एक साध्य प्रधान धारणा है। संविधानवाद राजनीतिक समाज के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्था है। यह हर समाज के गंतव्यों को प्राप्त करने की संविधान रूपी साधन द्वारा चेष्टा करता है। इस तरह संविधान वह साधन है जो राजनीतिक समाज के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करके संविधानवाद की स्थापना करता है। तो संविधान हो गया जो राजनीतिक समाज के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करके क्या संविधानवाद की स्थापना करता है। अब हो गया उत्पत्ति के आधार पर इन दोनों में अंतर, संविधान और संविधानवाद में। संविधान का निर्माण किया जाता है, संविधान का निर्माण किया जाता है, जबकि संविधानवाद विकास की लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है। तो संविधान क्या हो गया, बनाया जाता है और संविधानवाद विकास की लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है। यद्यपि ब्रिटेन का संविधान जो परंपराओं पर आधारित वह अलिखित होने के कारण इसका अपवाद है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो परंपरा और जो अलिखित होने के कारण क्या संविधान इसका अपवाद है। अदरवाइज तो जो भी संविधान होता है वो निर्माण होता है। संविधान का निर्माण सर्वोच्च अधिकार प्राप्त किसी संस्था द्वारा किया जाता है। तो संविधान का निर्माण किसी सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा किया जाता है। जैसे भारत में संविधान सभा ने किया भारतीय संविधान का निर्माण। उदाहरण के लिए भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। संविधानवाद किसी भी देश के राजनीतिक समाज के मूल्यों, विश्वासों तथा आदर्शों के विकास का परिणाम होता है। संविधान जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप सदैव परिवर्तित व संशोधित होते रहे हैं, लेकिन संविधानवाद की स्थापना के बाद उसे बदलना या समाप्त करना निरंकुशता व अराजकता को जन्म देता है। तो जो संविधान हो गया, जैसे भारत का संविधान क्या था, संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था उसका। संविधानवाद क्या हो गया, किसी देश की राजनीतिक समाज के मूल्य हो गए, विश्वास और आदर्शों के विकास का परिणाम होता है। संविधानवाद क्या होगा, धीरे आदर्शों और जो विश्वास हो गए उनके विकास का परिणाम होता है। संविधान जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप सदैव परिवर्तित व संशोधित होते रहे, लेकिन जो संविधानवाद हो गया उसके बाद बदलना या समाप्त करना क्या हो गया, निरंकुशता का, अराजकता को जन्म देता है। अब हो गया क्षेत्र की दृष्टि से अंतर। क्षेत्र की दृष्टि से क्या अंतर हो गया, क्षेत्र की दृष्टि से संविधान एक अपवर्जक एक्सक्लूसिव और संविधानवाद एक अंतर्भूतकारी इंक्लूसिव धारणा है। संविधान में वाद तो कई देशों में यदि उनकी संस्कृति समान है तो एक सा पाया जा सकता है। तो संविधानवाद क्या हो सकता है, जब कई देशों की संस्कृति एक से हो तो उसका उन देशों में संविधानवाद एक सा पाया जा सकता है लेकिन संविधान हर देश का अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें वर्णित अधिकार व कर्तव्य शासक व शासितों के संबंध प्रत्येक देश के राजनीतिक समाज में अलग अलग ढंग के होते हैं। यद्यपि कई देशों में संविधानों में समानता का लक्षण दिखाई देता है, लेकिन यह लक्षण मात्रात्मक होता है, गुणात्मक नहीं। उदाहरण के लिए जैसे जो डेमोक्रेटिक देश हैं, लोकतांत्रिक देशों में संविधान
में प्राय कई प्रकार के समान लक्षण होते हैं, उसी प्रकार साम्यवादी देशों में भी संविधानों में भी अलग प्रकार की समानता देखने को मिलती है। इसी तरह संविधान एक सीमित अवधारणा है, जबकि संविधानवाद एक विस्तृत अवधारणा है। इसे देश का हल की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। तो संविधान क्या हो गया, एक सीमित अवधारणा है, संविधानवाद एक विस्तृत अवधारणा है। अब हो गया औचित्य की दृष्टि से। संविधान का औचित्य विधि के आधार पर सिद्ध किया जाता है, जबकि संविधानवाद में आदर्शों का औचित्य विचारधारा के आधार पर सिद्ध होता है। जो संविधान होता है वो औचित्य विधि के आधार पर क्या सिद्ध किया जाता है, और संविधानवाद में आदर्शों का औचित्य और विचारधारा के आधार पर सिद्ध होता है। जिस देश में संविधान में उचित कानून व नियमों की व्याख्या होती है वहाँ तथा संविधान जन इच्छा के अनुकूल होता है तो संविधान को औचित्यपूर्ण माना जाता है। इसी तरह यदि किसी देश में संवैधानिक आदर्शों को संवैधानिक उपायों से ही प्राप्त करने का प्रयास किए जाता है तो संविधानवाद का औचित्य सिद्ध हो जाता है। इस तरह कहा जा सकता है कि संविधान और संविधानवाद में गहरा अंतर है। संविधान और संविधानवाद में क्या है, गहरा अंतर है। एक तो क्या हो गया, एक संगठन का प्रतीक है। संविधानवाद क्या है, संगठन का प्रतीक होता है। ये विचार संविधान संगठन का प्रतीक होता है, संविधानवाद विचारधारा। एक साधन है तो दूसरा साध्य है। एक सीमित धारणा है, दूसरा विस्तृत। एक का निर्माण संविधान का जैसे निर्माण होता है तो दूसरे का विकास। इतने अंतर के बावजूद भी दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों क्या हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि दोनों की दिशाएं अलग अलग होंगी तो इसके राजनीतिक समाज के लिए विनाशकारी परिणाम निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है उसके बारे में। ये थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।